हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल छनकना प्रोडक्शंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसकी मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है, जो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग चल रहा है, बल्कि हर जगह कितने मुल्क, दुनिया के 60 मुल्कों में ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और कई मुल्कों में इस वक्त ये ड्रामा बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी चल रहा है, जैसे कि इंडिया यूएई और सऊदी अरब वगैरह और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में ड्रामा बैन हो रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो व्यूअर्स, ये कि तुर्किश ड्रामा है और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है और हाईली रिकमेंडेड है, जिसका एक्चुअल नेम जो कि तुर्किश में है, इसका नाम है दरिलिस अर्तुरुल, यानी उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो अर्तुरुल गाजी और इंग्लिश में रिजरेक्शन अर्तुरुल। पाकिस्तान में इस ड्रामे को पीटीवी यानी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने ट्रांसलेट किया है ऑफिशियली, और पीटीवी की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है इसकी जितनी एपिसोड्स हैं। और हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने यह ड्रामा हाईली रिकमेंड किया है, क्योंकि लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हाईली रिकमेंडेड ड्रामा है, इसको सब देखें। दोस्तों, ड्रामा बहुत लंबा है, 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स का है, तो इसलिए मैं तीन एपिसोड्स का रिव्यू प्लस रिएक्शन दूंगा, तो आप लोग तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें। आइए चलें स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। दोस्तों, ड्रामे के स्टार्ट में एक टेंट बस्ती दिखाते हैं जिसमें काई कबीला रहता है, और काई कबीले के सरदार का नाम है सुलेमान शाह। अर्तुरुल को दिखाते हैं तलवार बनाते हुए, और नॉर्मल डे रूटीन चल रही होती है, और अर्तुरुल अपने कबीले के खाने के इंतज़ाम के लिए अपने 2-3 दोस्तों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है। और अर्तुरुल की साली उसको तड़ती है, यार हमें तो कोई ऐसे नहीं तड़ते इतने प्यार से। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्रिश्चियन का सिपा सलार टाइटस जो है, वो अपने किले में अपने गार्ड्स को टेस्ट कर रहा होता है, तो उस्ताद आज़म विज़िट करता है एलेनोरा के साथ। उसमें बात कर रहे होते हैं टाइटस के भाई के बारे में, बिसोल के बारे में, जो कि 3 प्रिजनर्स को लेके आ रहा होता है कहीं से। फिर वो बात करते हैं कि कारातोगर के बारे में, जो एक मुसलमान सिपा सलार होता है सुल्तान अलाउद्दीन का, तो उसको दोस्त बनाते हैं ये लोग, ताकि मुसलमान आपस में ही लड़ते रहें। बिसोल और उसके गार्ड्स जो कि 3 प्रिजनर्स को लेके जा रहे होते हैं, वो एक जगह रेस्ट करते हैं। बिसोल का एक गार्ड आके उन 3 प्रिजनर्स से पंगा लेता है, तो वो उसको मारते हैं और चाबी उसके लेके फरार होने की कोशिश करते हैं। कैदियों को दोबारा पकड़ लेते हैं, और अर्तुरुल जो कि एक हिरन के पीछे जंगल में फिर रहा होता है, वो देखता है कि कुछ लोग प्रिजनर्स को टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो वहाँ जंग स्टार्ट करता है तीर से। अर्तुरुल के बाकी 3 दोस्त मैदान में आ जाते हैं और सीन ऑन हो जाता है, लड़ाई स्टार्ट होती है। क्रिश्चियंस को बुरी तरह शिकस्त होती है, यहीं पे आंखों से आंखें मिल रही होती हैं माशाल्लाह से। तमाम कैदी मारे जा चुके होते हैं, और अर्तुरुल आता है ज़ख्मी की तरफ। अर्तुरुल की बच्ची से दोबारा नज़रें मिलती हैं। 3 जो प्रिजनर्स हैं, वो बाप होता है, उसकी बेटी हलीमा और इसका एक बेटा होता है। दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखना, इससे तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि भाईजान इस ड्रामे की हीरोइन तो यही लड़की है। इसका नाम है हलीमा नोमान। अर्तुरुल उन कैदियों को अपने अपने कबीले में ले जाता है, और सब लोग शक की निगाह से देखते हैं, सब नफरत की निगाह से देखते हैं कि ये कौन आ गए हैं। और इधर पहले मुसलमानों का नेगेटिव कैरेक्टर्स नजर आता है कुर्दुगलू, जिसको मैं कहूँगा बहन चौधरी। बहन चौधरी के कुछ दोस्त जो हैं उससे मिलने आते हैं तजारत की नीयत से, और उसकी बहन चौधरी की मुझे नीयत शुरू से ही ठीक नहीं लगती। जी हाँ, आप बहन चौधरी को मौलाना फजल रहमान भी कह सकते हैं। जब कैदियों को वापस कबीले में लेकर आया जाता है, तो सारे लोग शक की निगाह से देखते हैं। सलजान जो कि अर्तुरुल की भाभी है, उसको तो आग ही लग जाती है। अर्तुरुल कैदियों से यानी हलीमा से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और क्यों आप लोगों के पीछे ये लगे हुए थे, ये लोग जो क्रिश्चियंस हैं। तो हलीमा झूठ बोलती है, वो कहती है कि हम ताजर हैं। दूसरी तरफ जो सेकंड नेगेटिव कैरेक्टर है मुसलमानों का, वो है, उसका नाम है कारातोगर, और मैं इसको कहूँगा मादर चौधरी। तो मादर चौधरी इधर OLX पे कुछ बच्चियाँ चेक कर रहा होता है कि उसका एक सिपाही आता है और उसे कहता है कि क्रिश्चियंस के काफिले पर हमला हो गया है। तो मादर चौधरी एक बच्ची से कहता है कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो इस बंदे को ख़त्म कर दो, तो वो उसको ख़त्म कर देती है, और मादर चौधरी एंड उस बच्चे को भी ख़त्म कर देता है, यह कहते हुए कि जो आज़ादी के लिए एक बंदे को मार सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड स्टार्ट होती है सुलेमान शाह के खेमे में, खापा सीन चल रहा होता है, पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। यहाँ भी गोगचू यानी अर्तुरुल की भाभी की बहन की नज़र मिलती है अर्तुरुल से। सुलेमान शाह अपने बेटे अर्तुरुल से पूछता है कि ये लोग कौन थे, तो अर्तुरुल कहता है कि ये लोग बेयारो मददगार थे और ये ताजर थे, और इन पे हमला हो रहा था, इसलिए मैंने इनको बचा लिया। गुंदुकतू जो कि अर्तुरुल का बड़ा भाई है, उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहता है कि आपको इनको नहीं बचाना चाहिए था, ये कोई भी हो सकते हैं। अगर इनके साथ सिलिबियों की इतनी ज़्यादा फोर्स थी, तो ये ज़रूर कोई अहम लोग होंगे, और हम लोगों ने अच्छा नहीं किया उनको बचा कर। हम लोग ख़तरे में हो सकते हैं, क्योंकि सिलिबी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अर्तुरुल कहता है कि क्या करता है, मैं उनको ऐसे ही छोड़ देता, अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाता। तो सुलेमान दोनों को चुप कराता है कि चुप करो, जो भी हुआ ठीक हुआ, ये हमारे मेहमान हैं, और इनकी खातिर मदारत में कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए। तो फुल हॉस्पिटलिटी सीन ऑन होना चाहिए। अर्तुरुल हलीमा के खेमे में जाता है और उसके बाप की तबीयत पूछता है, यहाँ भी सीन ऑन हो जाता है, नज़र से नज़र मिलती है, और आयकस आती है। आयकस को इंट्रोड्यूस कराता है अर्तुरुल के, ये तुर्गिद की होने वाली बच्ची है।
आयकस कबीले के हकीम की बेटी है और उनको उसको कहा जाता है कि इनका ख्याल रखना होता है आपने। और यहाँ जैसे आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सुलेमान शाह को कमर में कोई ज़ख्म लगा होता है और उसकी वजह से बहुत कमज़ोरी हो रही होती है। उसको डर होता है कि ये ज़ख्म उसकी कमज़ोरी कहीं ना बन जाए। पहली मुलाकात में महबूब कदमों में आ जाता है और हलीमा हर वक्त सोच रही होती है अर्तुगरुल के बारे में, उसके ख्वाबों में आ रहा होता है अर्तुगरुल। अगले ही दिन आयकस रेडी करती है हलीमा को, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह, पोपट बच्ची लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कारा तोयगर यानी AKA मादर चौधरी को दिखाते हैं कि वो जहाँ हमला होता है क्रिश्चियन पे वहाँ जाता है और दिखाते हैं कि भाई टाइटोस का भाई जो है बिसोल वो मरा हुआ पड़ा हुआ होता है। तो कारा तोयगर को परेशान होता है कि यार उससे भी निपटना पड़ेगा अब। तो अर्तुगरुल के दोस्त की कुल्हाड़ी वहाँ रह जाती है और उनके कबीले का साइन उस पर होता है। इस साइन से कारा तोयगर यानी AKA मादर चौधरी को पता लगता है कि यार ये काइक कबीला जो था उसने हमला किया क्रिश्चियंस पर। सलजान और उसकी छोटी बहन गुगचू अर्तुगरुल के लिए नाश्ता बनाने के लिए जाते हैं, नंबर बनाने के लिए अपने। और अर्तुगरुल बीइंग सख्त लौंडा बिहेव करता है और जाता है हलीमा की तरफ, जिससे सलजान बोलती है कि यार इसने पता नहीं क्या जादू किया हुआ है इस बंदे पर। दूसरी तरफ कुर्दुगलू यानी AKA बहन चौधरी ने अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाई हुई होती है और वो प्लान्स बना रहा होता है गुंदुकतू के साथ। जरगा बैठता है सुलेमान शाह की ज़रिए निगरानी में, जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि विंटर इज़ कमिंग, खाने का क्या होगा, रहन सहन का क्या होगा, जानवरों का क्या होगा। हर कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। सुलेमान शाह पूछता है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, तो सारे चुप रहते हैं। और सुलेमान शाह का बेटा गुंदुकतू जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो कहता है कि हम हलब जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको 2000 जंगजू देंगे, इसके बदले आप हमें रहने के लिए जगह दें। मशवरे को सारे मान लेते हैं और जजगा खत्म हो जाता है। तो मादर चौधरी पहुंच जाता है काई कबीले में। सुलेमान शाह से कहता है कि मुझे मेरे कैदी वापस करो वरना बहुत बुरा होगा तुम लोगों का हाल। और सुलेमान शाह कहता है कि ये हमारे मेहमान हैं, हम किसी के साथ जुल्म होने नहीं देंगे, हमारे मेहमान हैं, तुम जो करना है कर लो, ये हमारी प्रोटेक्शन में है। तो मादर चौधरी बहुत गुस्सा दिखाता है। सुलेमान शाह उसको दफ़ा कर देता है वहाँ से कि जो करना है कर ले, हम जो करना होगा हम कर लेंगे। उधर टाइटोस उस्ताद आज़म की मौजूदगी में सुल्तान अलाउद्दीन के अहम बंदों को मार रहा होता है और उसी वक्त उसका भाई बिसोल की लाश घोड़े पर आती है। पूछता है कि किसने किया है, तो वो जवाब मिलता है काई कबीले ने। तो उसी वक्त बहुत सख्त गुस्सा आता है और वो चल पड़ता है मादर चौधरी के पास। हाज़रीन मजलिस यहाँ पे आता है द मोस्ट अवेटेड सीन। हलीमा जाती है अर्तुगरुल के पास और कहती है, अर्तुगरुल साहब आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है, आप ना होते तो हमारा क्या होता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और अर्तुगरुल कहता है, नहीं बहन देखो तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम हमारे मेहमान हो, जब तक हम यहाँ तुम्हें रखना चाहेंगे रखेंगे, जो होगा देखी जाएगी। अल्लाह ने तुम लोगों को यहाँ तक लेके आया तो आगे भी तुम लोगों की अल्लाह हिफाजत करेगा और हम भी हिफाजत करेंगे आप लोगों की। अर्तुगरुल लोगों की बातें सुन के बड़ा परेशान होता है और जाता है अपनी वालदा मोहतरमा के पास। उन्हें कहता है कि वालदा ये अब मुझे बताएं क्या हुआ है। तो वालदा से कहती है कि बेटा जो भी तुमने किया बहुत अच्छा किया, तुमने अल्लाह की बंदों की हिफाजत की है, तो देखी जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, तुम्हें परेशान होने की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एपिसोड 2 का आखिरी सीन चल रहा होता है। सुलेमान शाह सो रहा होता है, उसको ख्वाब आता है कि अर्तुगरुल उसके खेमे में जाता है और अर्तुगरुल सीधा तीर उसके सीने में मारता है। एकदम से उठता है, जब उठता है देखता है तो अर्तुगरुल वाकई सामने बैठा होता है, उसकी तो फट के हाथ में आ जाती है। अर्तुगरुल वाकई अपने बाप के लिए पानी ला रहा होता है और उसका बाप पानी लेके जल्दी जल्दी पी लेता है ताकि कोई नया कट्टा ना खुल जाए। लेकिन सुलेमान शाह इस ख्वाब की तबीर अपने एक नए मौलवी टाइप बंदे से पूछता है, तो वो उसको दो उसकी तबीर बताता है कि या तो एक मुश्किल वक्त आ रहा है या फिर इसका ताबीर यह है कि आपने अपना जानशीन किसको चुनना है। यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में अर्तुगरुल फिर जाता है हलीमा के खेमे में। यार इस बंदे को चैन नहीं है, बहुत शौक है इसको जनानियों में बड़ंदा। हलीमा के बाप की तबीयत पूछता है और वो बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आपने बगैर जाने पहचाने हमारी बहुत मदद की, अल्लाह आपको बहुत जो है ना मदद करे आपकी भी। तो गुंदुकतू अपने हलब जाने की तैयारी कर रहा होता है और सलजान उसको रोकती है कि यार ज़रूरी नहीं कि तुझे तेरे अब्बा भेजे, कोई अर्तुगरुल को भी भेज सकता है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने मशवरा दिया तो मुझे ही भेजेंगे। जान गुंदुकतू को पट्टियाँ पढ़ा रही होती है तो वो कहता है भाई तू रहने दे, तू अपने काम से कम रख, तू जो है ना जब मैं आऊँ तो मुझे खुशखबरी देना है और जाओ मेरे हलब जाने की तैयारी करो। गुंदुकतू को बुलावा आता है अपने बाप की तरफ से, तो वो जाता है अपने बाप के खेमे में, तो वहाँ ऑलरेडी अर्तुगरुल खड़ा होता है। तो उसका बाप फैसला करता है कि हलब अर्तुगरुल जाएगा। इस पर गुंदुकतू को बहुत सख्त गुस्सा आता है। गुंदुकतू अपने बाप से बहुत गुस्सा करता है। जैसे ही वो कहता है कि तू बुढ़ा हो गया तो एकदम से चक के उसको चपेट पड़ती है। गुंदुकतू को बहुत सख्त गुस्सा आता है कि उसके अब्बी ने अर्तुगरुल को चूज़ किया होता है हलब जाने के लिए। वो अपने खेमे में जाके सब कुछ तोड़ना शुरू हो जाता है। उसको बीवी उसको समझाती है कि वही इंसान का बच्चा बन, ये काम ये करने का नहीं है ये वक्त। ये और आयकस अपना सीन ऑन रखते हैं नदी किनारे, वो भी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को खैराबाद कह रहे होते हैं। तो इधर बहन चौधरी और मादर चौधरी दोनों प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या करना है। तो मादर चौधरी पूछता है बहन चौधरी से कि हमला किसने किया था सलेबियों पे। तो बहन चौधरी कहता है कि अर्तुगरुल ने किया था। इससे पहले हलीमा अर्तुगरुल के घोड़े के पॉकेट में कोई चीज़ रख देती है, डोरी टाइप होती है, प्यार और दुआ देती है। तो और कहती है कि अभी आप कहने से पहले हम चले जाएंगे। तो अर्तुगरुल कहता है कि नहीं तुम लोग मत जाओ, यहीं पे रहो। अर्तुगरुल जाने से पहले लोहार को
हलीमा लोगों की वो हिफाजत के लिए कह देता है। अर्तुगरुल जाने से पहले अपने अम्मी और अबू से मिलता है और उनसे दुआएं लेता है और उसके बाप जो है ना बहुत अच्छे अल्फाज में उसको रुखसत करता है कि बेटा दीन को सरबुलंद रखना, अपने दीन पे हमेशा कायम रहना, लोगों को दिखाना कि तुम इस्लाम से वाबस्ता हो। जाने का सीन हो रहा होता है, गोगजू भी देख रही होती है, हलीमा भी देख रही होती है अर्तुगरुल को। गोगजू को गुस्सा आता है कि हलीमा और अर्तुगरुल एक दूसरे को देख रहे हैं आंखों में आंखें डालकर। अर्तुगरुल को जाते हुए देख के हलीमा दिली दिल में कहती है, तू न जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा तोड़कर। एटोस अपने भाई के रिवेंज के लिए जाता है करातोगर के पास नाम पूछने के लिए, उस बंदे का जिसने उसके भाई को मारा था। तो करातोगर उसको बताता है कि भाई अर्तुगरुल ने तेरे भाई को मारा है और तुम कुछ भी मत करना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर सलजान जो है हलीमा को पकड़ के कहती है कि भाई इंसान की बच्ची बन अपने औकात में रहे और डोरे मत डालो अर्तुगरुल पे। कहती है कि तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ खुद ही। तो बहन चौधरी मादा चौधरी के पास से वापस आकर सारी दास्तान सुनाता है सुलेमान शाह को डालडा मिलाकर, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा। उसी वक्त हकीम आ जाता है और हकीम को सुलेमान शाह लेके अपने खेमे में चला जाता है और बहन चौधरी को समझ नहीं आती यार कि कोई यहाँ कोई गड़बड़ तो है। तो वो उनको सुनता है अपने ज़ख़म के बारे में बात करते हुए कि यह ज़ख़म उसकी कमज़ोरी कहीं ना बन जाए। तो बहन चौधरी अपना कान लगा के सब बातें सुन लेता है। अर्तुगरुल अपने दोस्तों के साथ सफ़र में थक जाता है तो वो एक जगह रेस्ट करते हैं और अर्तुगरुल ऐसी चहलकदमी के लिए जंगल में निकल पड़ता है। देखता है कि एक नेक सिफत इंसान, एक बुज़ुर्ग जो है वो एक हिरन को ज़ख़म पे पट्टी बांध रहे होते हैं। तो वो उनसे मुलाकात होती है, बातचीत आपस में होती है। अर्तुगरुल उनसे नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताते हैं, अंदलूसिया इब्नुल अरबी। और यहीं पर थर्ड एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इसी तरह 3-3 एपिसोड का रिव्यू देता रहूँगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ देखने को मिले। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।